आकर के भगवान यह भक्त ध्रुव के सामने खड़े हो गए और कहा, बेटा नेत्र खोल, मैं तेरे सामने आ गया। लेकिन देखो उस बालक को साहब, भगवान सामने खड़े हैं, कह रहे वरदान मांग, लेकिन बच्चा नेत्र नहीं खोलता साहब। क्योंकि जो भगवान सामने खड़े हैं वही भगवान की प्रतिमूर्ति ध्रुव जी को अपने हृदय में दिखाई पड़ रही है। ध्रुव विचार करते हैं, नेत्र खोलूंगा कहीं अंतर ध्यान ना हो जाए, लेकिन भगवान ने विचार किया ऐसे नहीं मानेगा ये। तो ध्रुव को जो हृदय में जो कृष्ण दिखाई पड़ रहे थे, मेरे नारायण दिखाई पड़ रहे थे, भगवान ध्रुव के हृदय से अंतर्हित हो गए। ध्रुव छटपटाने लगा और छटपटाहट में ध्रुव ने नेत्र खोले और वहीं सामने भगवान को, बोलो नारायण भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। वही मूर्ति, वही नारायण सामने खड़े हैं, हाथ में चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान खड़े हुए हैं। ध्रुव बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रभु के सुंदर रूप को देख करके मानो तो ध्रुव भगवान की प्रार्थना करना चाहता था, लेकिन भगवान की प्रार्थना कैसे करे वह। तो यहाँ भगवान ने अपना पंचजन शंख ध्रुव के कपोल से लगा दिया है और ध्रुव को बोलने की शक्ति प्रदान हो गई है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मीमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणे त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरसाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने भगवान की प्रार्थना की है। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले जिन परमात्मा ने, जिन भगवान ने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरी सुप्त सरस्वती को जागृत किया है, उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार नमन करता हूँ। या ध्रुव जी ने बहुत से श्लोक गा करके भगवान की प्रार्थना की है, वंदना की है। भगवान ने कहा, जा मेरा आशीर्वाद है तुझे, तो 60,000 वर्ष तक और पृथ्वी का पालन करेगा। इतना कहा और इतना कह करके इस पृथ्वी का पालन करते हुए तू मेरे परम धाम के लिए आ जाएगा। इतना कह के भगवान तो यहाँ से अंतर्हित हो गए हैं। भगवान के अंतरित हो जाने के पश्चात ध्रुव ने विचार किया, मैंने ये क्या स्वीकार कर लिया। परमात्मा को पाने के पश्चात फिर ये संसारिक तुच्छ वस्तु ये मैंने क्यों स्वीकार की। लेकिन गोविंद की आज्ञा थी। ध्रुव जी गए हैं और वहां जब इनके पिता ने इनको देखा है, इनका स्वागत किया है, इन्हें सिंहासन पर बिठा दिया है। ध्रुव जी का प्रजापति शिशुमार की कन्या भ्रमि के साथ में इनका विवाह हुआ है। कल्प और वत्सर नाम के इनके यहाँ पर 2 पुत्र हुए हैं। और ध्रुव के जो भाई जो थे, उत्तम का यक्षों के साथ में युद्ध हुआ है और यक्षों ने उनका वध किया है। जब ये बात ध्रुव जी को विदित हुई तो ध्रुव जी यक्षों के पास गए, वहां उनके साथ में ध्रुव जी भी युद्ध करने लगे। लेकिन मनुष्य जी ने आके समझाया और इनके साथ युद्ध विराम हुआ है। ध्रुव जी अब यहाँ से जाने के लिए तत्पर हुए। तभी क्या हुआ, यहाँ पर मृत्यु देवी आ गई और मृत्यु देवी ने कहा, ध्रुव जी सशरीर कोई भी इस पृथ्वी से नहीं जाता है, तो आप मुझे स्वीकार कीजिए। ध्रुव जी के लिए एक विमान आया है साहब, और जब ये विमान आया ना, विमान थोड़ा ऊंचा था, ये मृत्यु देवी जो है नीचे बैठ गई। बोले मैं सीढ़ी का काम करती हूँ, आप मेरा स्पर्श करके और इस विमान में बैठ जाइए। ध्रुव जी उस मृत्यु देवी का स्पर्श करके और विमान में बैठ गए हैं। ये विमान जाने लगा है और भगवान ने अलग से एक ध्रुव लोक की रचना की है और ध्रुव जी वहां पर निवास करने लगे। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय, श्री ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव जी के वंश में आगे अंग नाम के राजा की कथा आती है। उसका पुत्र था बैन, जिस बैन ने अपने राज्य में यज्ञ इत्यादि सब कुछ बंद करा दिया था। उसने कह दिया था, ना यष्टव्यम ना होतव्यम,
ना दातव्यम ध्वजा कुचित, मेरे यहाँ ना कोई यज्ञ करेगा ना हवन करेगा, ब्राह्मणों के सारे काम बंद करा दिए साहब। ब्राह्मण बोले ये क्या आफत आ गई, बड़ी आफत आ गई, ये तो हमारा सब कुछ पाठ पूजा सब बंद करा दिया, कैसे क्या होगा। इसका वध हुआ है ऋषियों की हुंकार से बहन का, और इसके शरीर का मंथन हुआ है। शरीर मंथन करने से इसमें से श्री पृथु जी महाराज जो है वह उनका प्रादुर्भाव हुआ है। ये पृथु जी महाराज भगवान के अंशावतार थे। बोलो श्री पृथु जी महाराज की जय। पृथु का अन्नार्थ गौरूपधारी, पृथ्वी पर को पृथ्वी से अन्न आदि पदार्थों का पृथु द्वारा दोहन, पृथु जी का वनगमन तथा योग शक्ति द्वारा सपत्नी वैकुंठ के लिए श्री पृथु जी महाराज चले गए हैं। इन पृथु जी के प्रपौत्र प्राचीन वरीय से प्रचेताओं का जन्म, और उनको श्री रुद्रोपदेश की कथा आई, और प्राचीन वरीय से पुरंजन की जो कथा है, पुरंजन की कथा के द्वारा नारद को तत्वोपदेश किया है। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे, जरा जोर से बोलो। उसके उपरांत यहाँ मनु जी के जो दूसरे पुत्र प्रियव्रत, ये जो प्रियव्रत मनु जी के जो दूसरे पुत्र हुए, इनके ही यहाँ इनके वंश में श्री ऋषभ देव जी का अवतार हुआ है। ये ऋषभ देव जी जो हैं, ऋषभ देव जी के यहाँ 100 पुत्रों का जन्म हुआ। इनमें सबसे बड़े जो पुत्र थे उनका नाम था भरत। उन भरत के ही नाम पर हमारे इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। पहले इसका नाम अजनाभ खंड था। प्रेम से बोलो श्री राधे। भरत जी जो हैं प्रभु का चिंतन करते थे, लेकिन एक बार भरत जी ने एक हिरण बालक को देखा जो जल में बहता हुआ जा रहा था। उसे जल से निकाला है भरत जी ने, और उसके ऊपर दया आई है। हिरण बालक में इतनी आसक्ति हो गई श्री भरत जी की कि जो समय पहले उनका भजन में जाता था, अब वही समय उस हिरण बालक के लालन पालन में भरत जी का जाने लगा। साहब एक बार क्या हुआ, वह हिरण बालक इनके आश्रम से चला गया। जब भरत जी ने यह देखा तो बड़े विचलित हो गए, और उस हिरण बालक की याद करते करते उन्होंने अपना शरीर परित्याग कर दिया। तो अगले जन्म में वो भरत जी भी हिरण योनि के लिए प्राप्त हुए। आचार्यों ने कहा है अंतमति सगति। अंत समय व्यक्ति की जैसी मति होती है, जिसका चिंतन करता है उसे उसी प्रकार की गति भी मिलती है। भरत जी किसका चिंतन करते हुए समाप्त हुए? हिरण का। तो आगे भी हिरण जाके बने, लेकिन भगवत कृपा से उन्हें अपने पूर्व जन्म की बात याद थी, और भरत जी हिरण योनि में आते हुए भी, लेकिन वह भगवत चिंतन उन्होंने नहीं छोड़ा। और अगली बार जब उनका जन्म हुआ तो वह एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के आए, और वहां पर भी उनका नाम भरत ही हुआ। बोलो भरत जी महाराज की जय। इनका नाम जब भरत हुआ, इन्हें जड़ भरत के नाम से लोग जानते हैं। इनके भाइयों ने देखा इनके पिताजी इन्हें गायत्री मंत्र याद कराया। 6 महीने में भी गायत्री मंत्र याद नहीं किया साहब। पिताजी ने कहा बड़ा जड़ है। भाइयों ने कहा है सारे दिन घर में बैठा रहता है, जा कुछ खेत पर काम कर। ये खेत पर गए साहब। खेत पर बता दिया काम कि यहाँ जो चिड़िया आ जाए फसल को नष्ट करती हैं, तो ऐसा करना इन चिड़ियाओं को दूर भगा देना। भरत जी गए। संध्या का समय हुआ, चिड़ियाएं कुछ वहां पर आई, और जैसे फसल को खाने लगी भरत जी ने उन्हें दूर भगा दिया। तो वह चिड़िया भरत जी से बोली, क्यों भरत जी, ये खेत का तेरे बाप का है, खेत का तेरे बाप का है। भरत जी ने कहा बात तो ठीक है, मेरा खेत थोड़ी है, ये खेत भी राम जी का और ये चिड़िया भी राम जी के, ये सारी धन संपत्ति सब राम की ही तो है, ये खेत भी राम का है, चिड़िया भी राम की है, फिर मैं बीच में कौन होता हूँ। तो इसने कहा आ जाओ चिड़िया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और ये तो कहने लगे राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत। बोले अरे राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। अरे खाओ मेरी चिड़िया भर
भर पेट, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट, अरे खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। हाँ खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। बोले राम जी की चिड़िया राम जी का खेत आओ खा जाओ। सारी फसल नष्ट हो गई। भाई लोग आए, भाइयों ने कहा ए पागल, ये क्या कर दिया, सारी फसल को नष्ट करा दिया। यहाँ इन्हें डांट लगाई और इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। यहाँ भरत जी महाराज घर से बाहर गए और आगे जाकर के यहाँ चोरों के एक सरदार ने इन्हें पकड़ लिया है, बलि देने के लिए तत्पर हुए। लेकिन यहाँ पर देवी माँ ने इनकी रक्षा की है। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। आगे जाकर के रहुगण के साथ में इनका संवाद भी आता है। रहुगण की कथा आई है। रहुगण की कथा इसमें इनका संवाद आया और उसके उपरांत यहाँ पर सब कुछ बताया। यहाँ पर कितने हमारे पृथ्वी पर पर्वत हैं, कितने हमारे पृथ्वी पर नदियां हैं, ये सब कुछ यहाँ पर बताया है। जब यह सब यहाँ पर बताया तो इन्हीं के अंतर्गत बताया कि कितने यहाँ पर लोक हैं। इन सब लोकों का भी वर्णन यहाँ पर आया है जी। इन सब लोकों का जब वर्णन यहाँ पर आया तो यहाँ पर बताया कि 7 लोक पृथ्वी के नीचे, 7 लोक पृथ्वी के ऊपर है। तो ये जो नीचे के जो 7 लोक हैं उनमें अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये सभी प्रत्येक से 10,000 योजन की दूरी पर रहते हैं। जब इस प्रकार से बताया तो यहाँ सुखदेव स्वामी जब बता रहे थे, राजा ने कहा गुरुजी आपने इतना सब कुछ बताया, बोले कहीं पर नरक भी होते हैं? बोले हाँ होते हैं। बोले ये नरक कहां पर होते हैं? नरक का नाम भगवान किम देश विशेषा, ये नरक कहां होते हैं? बोले भैया ये नरक जो है इनमें वह प्राणी जाता है जो प्राणी बुरे कृत्य करता है, वह प्राणी इन नरकों में जाता है। ये नरक पाताल के नीचे तथा गर्भोद के ऊपर स्थित है। बोले तो क्या इन नरकों से कुछ बचने का उपाय है? बोले है। बोले अंत समय नारायण का नाम जप लो तो कितना भी बड़ा पाप किया होगा तो वह पाप आपका क्षमा हो जाएगा। बोले क्या ऐसा कोई व्यक्ति हुआ है जिसने अंत समय नारायण का नाम लिया और उसका उद्धार हो गया? बोले हाँ है। कौन? बोले अजामिल। अजामिल ने अंत समय अपने पुत्र नारायण का नाम लिया। नारायण नारायण कहा और उसका उद्धार हो गया। बोले पाई न कहीं गत पतित पावन, राम सोने सुटे सटे मना, गणका जामिल व्याध गीत, गजादि खल तारे घना। एक बार प्रभु का नाम ले लो तो कल्याण हो जाएगा। बोले इसी प्रकार से उस अजामिल का उद्धार हो गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोलो साहब नाम इतनी सहजता से आता भी तो नहीं है, कैसे नाम ले? बोले नाम इतनी सहजता से कहां जाएगा? अंतिम समय नाम इस प्रकार से नहीं आ सकता। बोले उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय प्रेम समाना। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरे नरे उतरहि पारा। कभी गाइए सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोले साहब नाम ऐसे साधारणतः नहीं आता, उसके लिए भी प्रयास करना होगा। नाम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा, सतत उसका अभ्यास करना पड़ेगा। बालापन से ही उसका अभ्यास करो तब नाम आएगा। कई बार लोग कहते हैं साहब ये भजन करने का काम तो बुढ़े लोगों का है, हम जवान हैं।
हम लोग क्यों भजन करें अभी से? लेकिन याद रखो भाई मेरे, यदि संसार के हर कार्य को करने की, यदि संसार के हर कार्य को करने की अभिलाषा यदि युवा अवस्था में होती है, और सब कार्य को करने की शक्ति यदि युवा अवस्था में होती है, तो भगवान के नाम को जपने की शक्ति भी केवल एक युवा अवस्था में होती है। वृद्ध भगवान का नाम जपे, भगवान को प्रसन्नता होती है। साहब, यदि युवा अवस्था वाले बच्चे भगवान का नाम जपे ना, और जब वह जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जब वह जय जय श्री राधे की नाम जब उच्चारण करे, तो केवल यह स्थान ही नहीं, मेरे गोविंद का वह दिव्य भवन भी गुंजायमान हो जाता है, वह दिव्य भवन भी गुंजायमान हो जाता है। ऐसी बोले बाल अवस्था से अभ्यास कीजिए। बाल अवस्था से अभ्यास किसने किया? भक्त प्रहलाद जी ने बाल अवस्था से ही वह अभ्यास किया। सतत अभ्यास बनाओ, तभी तो देखो, यदि आप वृद्ध होकर के यदि संसार के किसी काम के नहीं रहोगे, तो भगवान के नाम के भी काबिल नहीं रहोगे। क्या होगा? अरे तेरी नाक से बहेगा नाला, और तेरा लकड़ी से पड़ेगा पाला, तेरी आंख पर तनेगा जाला जरा जिंदगानी में। अरे भक्ति क्या करोगे? हाथ में लाठी आ जाएगी, लाठी आ जाएगी। पूज्य गुरुजी बोलते थे, बड़ा सुंदर हमारे अष्ट सखाओं का पद है, अब हम राम डोक राम करी ना भक्ति श्याम सुंदर की, जब दिन खाए अब हम राम डोकरा। भाई साहब क्या बात है? अब तो राम डोकरा हो गए, तो क्या होगा? तेरा लाठी से पड़ेगा पाला, तेरी नाक से बहेगा नाला, और तेरी आंख पर तनेगा जाला जरा जिंदगानी में। तुम भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी तन, राम नाम लेने की तुम्हारी बंदवानी में, तुम क्या भक्ति करोगे? अरे योग करो, योग करो, कृष्ण से स्नेह करो, भगवान का भजन करो युवा जिंदगानी में। तो युवा अवस्था में इस भगवान का भजन करो, कीर्तन करो। युवा अवस्था में भजन किया प्रहलाद जी ने। प्रहलाद जी भक्त थे भगवान के। किसके पुत्र थे प्रहलाद? जरा जोर से बताइए। हिरण्यकश्यपु के। हिरण्यकश्यपु के पुत्र। हिरण्यकश्यपु साहब गया, बड़ा ही क्रोधी था हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु गया कहां? वन में गया। हिरण्यकश्यपु जब वन में गया, वन में जाकर के वह तपस्या करने लगा ब्रह्मा बाबा की। और ब्रह्मा बाबा की जब तपस्या करने लगा हिरण्यकश्यपु, तभी वहां पर क्या हुआ साहब? एक तोता आ गया, और वह तोता जब आया, वह तोता करके नारायण 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 बोलने लगा। जैसे नारायण नारायण बोला, हिरण्यकश्यपु ने उसे दूर भगा दिया, जा दूर जा दूर जा दूर जा। लेकिन तपस्या करने के लिए बैठ गया, फिर से वह तोता आ गया, नारायण 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 नारायण। जब इस प्रकार से नारायण नारायण कहा, तो हिरण्यकश्यपु ने विचार किया, आज का मुहूर्त ठीक नहीं है, ये बार बार नारायण नारायण करता है। लौट के अपने घर आया। इसकी पत्नी कयाधु, कयाधु ने जब अपने पति को देखा, पति से कहा, प्राणनाथ आप तो गए थे तपस्या करने के लिए, लेकिन इतनी जल्दी कैसे लौट करके आ गए? तो यहाँ कयाधु से कहा कि हे प्रिय, जब मैं तपस्या कर रहा था तब एक सुख शावक आ गया, और वह आकर के नारायण 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 नारायण। जब अपने पति के मुख से इसने नारायण नाम सुना साहब, बड़ी प्रसन्न हुई, और इसने विचार किया कि अपने पति के मुख से 108 बार नारायण का नाम बुलवा के रहूंगी।
बोले बताओ ना जी, आपने उसे दूर नहीं भगाया? बोले भगाया तो था, लेकिन फिर भी पास आ गया। फिर क्या कहने लगा? बोले फिर भी नारायण नारायण, फिर भी नारायण नारायण। अच्छा, चर्चा करते करते सो गए। और आज ये गर्भवती हुई है और ये तपस्या करने के लिए पुनः चला गया है। और तपस्या करने के लिए जब पुनः चला गया तो यह ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले बरम ब्रूहि पुत्र, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ पुत्र। बोलो क्या चाहते हो, खड़े हो। बोले क्या वर चाहते हो? ये ब्रह्मा जी की बड़ी बड़ी तपस्या करने लग, बड़ी बड़ी ब्रह्मा जी की स्तुति करने लग गया। जब ब्रह्मा जी की स्तुति करने लग गया तो ब्रह्मा जी ने कहा ज्यादा स्तुति मत गाओ, मूल बात पर आ जाओ। क्या बात है, क्या चाहते हो? तो इसने कहा ना मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न नर से न मनुष्य से, किसी से न मरूं। तथास्तु कह दिया साहब। हिरण्यकश्यपु आ गए अपने नगर में। और जब हिरण्यकश्यपु आ गया तो यहाँ पर इन्होंने प्रहलाद को देखा है। ये सुंदर सा छोटा सा बालक जो था, इनके अनेक पुत्र, इनके 4 पुत्र थे हिरण्यकश्यपु के। हिरण्यकश्यपु के जो 4 पुत्र थे, इनमें से एक का नाम था राहत, एक का नाम था अनुराग, एक का नाम संलाद और सबसे छोटे का नाम था प्रहलाद। ये 4 इनके पुत्र थे साहब। प्रहलाद भगवान का भक्त था और यह भगवान का गुणानुवाद गाता था। एक दिन हिरण्यकश्यपु बड़ा ही कुपित हुआ, क्रोधित हुआ और कहा संडामर्क को बुलाया, ले जाओ इसे और इसे विद्या पढ़ाओ, पाठशाला में ले जाओ। इसे पाठ पढ़ाने लगे। लेकिन प्रहलाद जी ने कहा गुरुजी मैं और कुछ नहीं पढ़ना चाहता। तो बोले क्या? अरे मोहे और नाही कछु जग से काम, मेरी पाटी पे लिख दे राम नाम। मोहे और नाही कछु जग से काम, मेरी पाटी पे लिख दे राम नाम। मोहे और नाही कछु जग से काम, मेरी पाटी पे लिख दे राम नाम। मोहे और नाही कछु जग से काम, मेरी पाटी पे लिख दे राम नाम। ओ नारी जन्म पे जब देता हूँ ध्यान, नारी जन्म पे जब देता हूँ ध्यान, करी तब यही मिलता प्रधान, कर तब यही मिलता प्रधान। बस यही मेरा धन और धाम, मेरी पाटी पे लिख दे राम नाम। मोहे और नाही कछु जगत काम, मेरी पाटी पे लिख दे राम नाम। बोले गुरुजी और कुछ नहीं, मेरी पाटी पे आप राम नाम लिख दीजिए। और यहाँ छोटे से बालक ने यहाँ अपनी साथियों को बुलाया है और छोटे छोटे साथियों को बुला करके ध्रुव यहाँ प्रहलाद जी नगर फेरी करते हैं और इनको समझाते हैं। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्माने भागवतानिहा। ये मानव शरीर जो मिला है इसे पाकर के परमात्मा का चिंतन करो साहब। नन्हे नन्हे से बालक ये परमात्मा का ध्यान करने लगे, कीर्तन करने लगे। कहा कि बाल अवस्था से, इस कथा से भी यही मिलता, बाल अवस्था से ही ठाकुर जी का भजन कीजिए। प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो। लेकिन व्यक्ति को जब भजन के लिए कहा जाता है ना, तो व्यक्ति को शर्म आती है। कोई आ रहा है, किसी से पूछा क्यों, कहां से, मंदिर से आ रहे हो? बोले नहीं मंदिर से नहीं आ रहा, मैं बाजार से आ रहा हूं। मंदिर की बताएगा तो शर्म लगती है कि मंदिर से आ रहा है। अरे महाराज, बोले यदि कह दिया कहां, किसी होटल से आ रहे? बोले हाँ होटल से आ रहे हैं। अजी जो होटल जाता है मॉडर्न है वह है, और जो मंदिर से आता है वह क्या है, पुराने ख्यालात का है वह। कई बार देखा जाता है जिस पर साबुत पेंट वह पुराना है, जिस पर साबुत पेंट है वह पुराना व्यक्ति है, और जिस पर फटी पेंट है वह मॉडर्न है साहब, नया है वह। पेंट फटी है तो वह मॉडर्न है। किसी के घुटनों से फटा रहता है, किसी का इधर से फटा है। एक बार क्या था, हम कहीं जा रहे थे तो देखा एक बच्चा बैठा हुआ था साहब, पास में बाजू में बैठा, ये लंबे लंबे बाल साहब बताएं,
ये लंबे लंबे बाल और लंबे लंबे बाल उसके। और क्या था, लोग कानों में बाली पहनते हैं, उसने अपनी एक भौं पर भी एक बाली पहन रखी थी, भौं पर भी लगा रखी थी, यहाँ पर भी एक कान का छल्ला लगा रखा था। सोचा ये क्या हो गया, बोले बेचारा गया होगा ब्यूटी पार्लर में कान छिदवानी, लाइट चली गई होगी तो मशीन यहाँ की जगह यहाँ लग गई होगी, छिंद हो गया तो यही लगा लिया उसने। बड़ी दशा, पेंट सेंट उसके फट रहे थे, छिद्र हो रहे थे। लग रहा था शायद बेचारे को किसी ने जोर से सूंघ दिया है, ये दशा हो रही है। बोले क्या भैया, किसी ने सूंघ दिया है जोर से, ये पेंट सेंट फट रहा है। बोले ये दशा है। बोले पंडित जी किसी ने सूता मूता नहीं है। बोले तो क्या है, ये फैशन है, फैशन है। ये कैसी फैशन है? बोले ये छिद्र जो हो रहे हैं जगह जगह, तेरी जीन्स सारी फट रही है, इधर छेद इधर छेद, ये कैसा फैशन है? बोले आप नहीं जानते पंडित जी। बोले हम नहीं जानते। बोले हाँ। बोले ये फैशन होती है। अब हमने विचार किया, हम तो जीन्स पहनते नहीं, धोती पहनते हैं। यदि ये धोती पहनता तो ऑफर भी कर देते कि भाई एक धोती तू भी ले जा, लेकिन ये तो पैंट पहनता है, ऐसे क्या धोती दे। बोले पंडित जी ये जो है आप देख रहे हो ना, जो छेद हो रहे हैं, ये इसलिए है, वेंटिलेशन है ये, है शरीर में जो हवा ववा लगती रहती है, वेंटिलेशन है ये। मैंने कि भैया तो हमारे पास तो बहुत बड़ा है, हमारे पास धोती जो है इससे बड़ा वेंटिलेशन और क्या हो सकता है? इसमें तो सारी जगह से हवाई हवा आ रही है, फिर क्या है साहब? हाँ देखा तो यहाँ जिसकी पेंट फटी वह साहब मॉडर्न है, और जिसकी साबुत पेंट है वह ओल्ड विचारधाराओं का है। बाल अवस्था से ही ठाकुर का चिंतन कीजिए। प्रहलाद ले गया इन बच्चों को और इसने ले जाकर के नगर फेरी लगाई, और वही हरि नारायण नारायण नारायण, 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 हरि नारायण नारायण नारायण। अच्छा, प्रहलाद जी आ गए और बड़ी मस्ती से प्रहलाद जी नाच रहे हैं। हरि बोल। अरे प्रहलाद जी का साथी नहीं है क्या कोई एक? अरे तुम ही आ जाओ, कोई आ जाओ प्रहलाद जी के साथ, कोई ढाले आ जाओ। हाँ जी, अनिरुद्ध जी नारायण हरि नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हे हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण 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 नारायण, हे हरि नारायण 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 नारायण, नारायण हरि नारायण, हे हरि नारायण हरि नारायण। प्रहलाद भगवान का कीर्तन कर रहा था। हिरण्यकश्यपु ने अपने सेवकों को भेजा, कहा जाओ और जाकर के प्रहलाद को पकड़ करके लाओ। सेवक दौड़े दौड़े गए हैं साहब, और सेवकों ने जैसे जाके प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा, वो भी नाचने लगे। नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरे नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, हरि नारायण 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 नारायण। प्रहलाद जी आ गए, अब तो लाइट जला दो, हाँ कम से कम प्रहलाद जी के दर्शन हो। बड़ा कंजूस है ये लाइट वाला भी है, बंदी रखता है। अच्छा, प्रहलाद जी जैसे भजन कर रहे थे, दूसरा सेवक आया, उसने भी प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा, उसकी भी दशा वही। लेकिन तभी हिरण्यकश्यपु आ गया, और हिरण्यकश्यपु ने कहा प्रहलाद बंद करिए नारायण नारायण गाना, ये क्या नारायण नारायण गाता है? बंद किया, और प्रहलाद जी को पकड़ करके ऊपर पहाड़ से गिराने का प्रयत्न किया। भगवान ने रक्षा किया। ओ हिरण्यकश्यपु आ गए।
बेचारे पलोथन लगाते लगाते बुढ़े हो गए। हिरण्यकश्यपु क्या करे साहब, आहा। हिरण्यकश्यपु आए साहब और हिरण्यकश्यपु बोले प्रहलाद, हिरण्यकश्यपु श्री राधे। हिरण्यकश्यपु, हाँ हिरण्यकश्यपु को भी बोल रहे तो हिरण सब कहाँ गया? इनकी उन्नति जरूर होनी चाहिए साहब, हाँ, इनका होदा बढ़ना चाहिए आज से। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ बोलिए। प्रहलाद कहाँ है तेरा भगवान? ओहो, प्रहलाद जी ने कहा वहां है, इस खंबे में है। हिरण्यकश्यपु ने गदा का प्रहार जैसे जोर से किया और वहां पर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। और दोनों का युद्ध होने लगा। जय जय नरसिंह देव, 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 जय जय नरसिंह देव। और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया और पकड़ करके नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को अपनी जंघाओं पर डाल दिया। बोलो नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। अपनी जंघाओं पर डाल करके नरसिंह भगवान ने कहा, बता तेने ब्रह्मा से वरदान मांगा था, मैं ना दिन में मरूं ना रात में, तो ना ये दिन है ना ये रात है। और तेने वरदान मांगा था ना किसी अस्त्र से ना शस्त्र से मरूं। मेरे हाथ में ना कोई अस्त्र है ना कोई शस्त्र है। मैं आज अपने बड़े बड़े नाखूनों से तेरे इस उदर को विदीर्ण किए देता हूं। इतना कह करके नरसिंह भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से और इस हिरण्यकश्यपु का यह उदर विदीर्ण कर दिया। बोलो नरसिंह भगवान की जय, बोलो नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद जी वहां पर हाथ जोड़ करके खड़े हैं कि हे भगवान, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए, शांत कीजिए, शांत कीजिए। प्रहलाद जी के साथ प्रहलाद जी के और भी मित्र खड़े हुए हैं और यह हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। देखिए, ओहो, इसकी आत्मा भाग गई यहां से, इसकी आत्मा भाग गई साहब। हिरण्यकश्यप हो गया। देखिए, अभी कथा तो चल ही रही है, लेकिन आपको बताएं कल जो यहाँ कथा होगी, हो पहचान सके तो पहचान रे, पहचान सके तो पहचान रे बंदे, कण कण में बसे भगवान रे बंदे, कण कण में बसे भगवान। पहचान सके तो पहचान रे, पहचान सके तो पहचान रे बंदे, कण कण में बसे भगवान रे बंदे, कण कण में बसे भगवान। सूरज की रोशनी, चंदा की चांदनी, तारों की झिलमिल छाया, तारों की झिलमिल छा
सब में उसी की माया। हो मिला सृष्टि को ये वरदान रे, मिला सृष्टि को ये वरदान रे, बंदे कण कण में बसे हैं भगवान रे, बंदे कण कण में बसे हैं भगवान। पहचान सके तो पहचान रे, पहचान सके तो पहचान रे, बंदे कण कण में बसे हैं भगवान रे, बंदे कण कण में बसे हैं भगवान। भगवान दर्शन, आपको जो दर्शन दे रहे हैं, आरती करेंगे आप लोग खड़े होकर के, उससे पहले पूजन कर ले। जन्म से पहले जीव मात्र का तू ही है पालनहारा, तू ही पालनहारा हो, तू ही पालनहारा। हाड़ मांस और रुधिर के अंदर शुद्ध दूध की धारा, शुद्ध दूध की धारा हो, शुद्ध दूध की धारा। डाली मिट्टी के पुतले में जान रे, डाली मिट्टी के पुतले में जान रे, बंदे कण कण में बसे हैं भगवान रे, बंदे कण कण में बसे हैं भगवान। वो पहचान सके तो पहचान रे, पहचान सके तो पहचान रे, बंदे कण कण में बसे हैं भगवान रे, बंदे कण कण में बसे हैं भगवान, कण कण में बसे हैं भगवान। अद्भुत जगत की लीला देख कर होता नहीं विश्वास, होता नहीं विश्वास, होता नहीं विश्वास। बिना आधार के धरती खड़ी है, बिन खंबे आकाश, बिन खंबे आकाश, बिन खंबे आकाश। तेरी महिमा है जग में महान रे, तेरी महिमा है जग में महान रे, बंदे कण कण में बसे हैं भगवान रे, बंदे कण कण में बसे हैं भगवान, बंदे कण कण में बसे हैं भगवान। पटका बन्यो बन्यो लाल को वेश, जय जय बांके बिहारी लाल की सखी दौर आरती ले। जय जय बांके बिहारी लाल की सखी दौर आरती ले। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, मैं आरती गाऊं तुमको रिझाऊं, मैं आरती गाऊं तुमको रिझाऊं, मैं आरती
में सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश में सोए। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। या छवि मेरे में भरी भरी जाऊं, या छवि में भरी भरी जाऊं। मांगे बिहारी की आरती गाऊं। आगे बिहारी की आरती गाऊं। जय हो। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारे। और चरणों के शीश नवाऊं, चरणों में शीश झुकाऊं। बांके बिहारी की आरती गाऊं। आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथी आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। सुख दुख जीवन साथी आप हो। वास सदा